हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर वीडियो, बैक विद सम गुड न्यूज़। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक जो मीटिंग थी वो आज फिनिश हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर वही 4 दिनों की इस इंपॉर्टेंट एंड बड़ी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, क्या आउटपुट निकल के आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, बीसीसीआई के हेड जय शाह और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था, ये मीटिंग 19 जुलाई से आज 22 जुलाई तक श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुई। साइड लाइन मीटिंग्स भी हुई। बीसीसीआई के हेड जय शाह और मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन, भी एक दूसरे के साथ मिले, क्या डिस्कशंस हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ इस वीडियो का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टॉनी हैमिंग जो आईसीसी के हेड क्यूरेटर हुआ करते थे पिचेस के, वो कदाफी स्टेबल हो रहे थे। उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस के लिए बांग्लादेश के टूर के लिए काम शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनली काफ़ी टाइम बाद गुड न्यूज़ निकल के आई है। गुड न्यूज़ तो आप सबको वैसे भी पता लग गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो आज डिस्कशन हुई मीटिंग में, बीसीसीआई और पीसीबी एंड आईसीसी के दरमियान ज्यादातर डिस्कशन चलती रही, लेकिन ज्यादातर डिस्कशन ऑब्वियसली पीसीबी एंड आईसीसी के दरमियान होनी थी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था कि इस मीटिंग का एक ही एजेंडा था। मेन पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट था। ऑब्वियसली पीसीबी के साथ ही डिस्कशन होनी थी। पाकिस्तान ने होस्ट करनी है तो वो अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। बड़ी गुड न्यूज है ये। इसका मतलब ही यही हुआ कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो रही है। ये मैं आपको पिछली कई वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ। बाकी जो मीडिया पे वॉर चल रही है कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा है, इस डिस्कशन को आप सिर्फ एंजॉय करें। बाकी इंडिया ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट है। अब किस तरह से करना है, क्या पॉलिसी होगी उसके लिए, वो आगे आने वाली जो अक्टूबर में एक मीटिंग है मेरे ख्याल में, उसमें डिस्कशन की जाएगी। इस मीटिंग में ये हाइब्रिड मॉडल, इंडिया का पाकिस्तान आना ना आना, ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी थी। ऑब्वियसली सिर्फ बजट पे ही बात होनी थी। बाकी साइड लाइन मीटिंग में अंदर की बातें होती रहती हैं आपस में। इस मीटिंग के बाद फिलहाल इस तरह की कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई कि बीसीसीआई या बीसीसीआई के हेड जय शाह ने हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन की हो या कोई कंसर्न रेस किया हो। फिलहाल ये बजट का डिस्कस करना था, वो अप्रूव कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई एग्री हुआ है, तमाम तर क्रिकेट बोर्ड इस पे एग्री हुए हैं। अब आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होता है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो बजट अप्रूव हुआ है, उसमें किस तरह से आईसीसी इस इवेंट को कामयाब बनाता है पीसीबी के साथ मिलके, क्या क्या चीज़ें होती है, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता है या आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट हो, उस पर आईसीसी बजट अप्रूव करता है। वो बजट फिर आईसीसी स्पेंड करता है उस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी का ये इवेंट तो चैंपियंस टीमों का है और इसको बड़ा इवेंट कहा जाता है ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। तो अब आईसीसी ने अपनी तरफ से तो बजट अप्रूव कर दिया है, वो स्पेंड करेगा। स्टेडियम्स हो गए या ब्रॉडकास्टिंग व्हाटएवर जो भी हो, जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से आईसीसी कमाता है, आपको पता होगा। अभी ये जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें आपने देखा कि सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से मैंने फिगर काउंट किया था, मुझसे भूल गया, लेकिन इतना कमाया था कि बाकी के 14-15 मैचेस से इतना नहीं कमाया था। कहने का मकसद यह है कि आईसीसी अपने इवेंट्स को कामयाब बनाने के लिए बजट वगैरह को लेकर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है, कदाफी स्टेडियम लाहौर वो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्रिपरेशन शुरू हुई, जो हम आपको वीडियोस में अपडेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। आप लेटेस्ट आज की व्यू में भी आप देख सकते हैं, जब टोनी हैमिंग ग्राउंड स्टाफ से मिलने आए थे, बैकग्राउंड में आप देखिए वो स्टैंड उस तरह से हैं। फिलहाल वो काम रुका हुआ है डिमोलिशन के बाद। अब वो कह रहे हैं कि यकम अगस्त से अगेन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। नो डाउट क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी अपनी तरफ से बजट अप्रूव करके अपग्रेडेशन स्टेडियम्स तैयार करने की बात की, लेकिन अब वो काम इतना स्लो कर रहे हैं, ये इनको आखिर में महंगा पड़ जाएगा। बहुत कम टाइम रह गया। अब इतने कम टाइम ये क्या क्या ये अपग्रेड कर पाएंगे। सिर्फ लाहौर नहीं है, कराची एंड पिंडी भी है। कितना ही टाइम आपके पास रह गया, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि दिसंबर से पहले तीनों स्टेडियम रेडी करके आईसीसी के हवाला कर देंगे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने थोड़े टाइम में ये कितनी ही अपग्रेडेशन कर पाएंगे। दूसरी तरफ आईसीसी को देखें, उन्होंने होस्टिंग दे दी पाकिस्तान को, लें होस्ट कर लें, बजट अप्रूव कर दिया, लेकिन इस साइड पे पीसीबी थोड़ा स्लो हो रहा है। थोड़ा क्या, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। तो पीसीबी को इस पे फोकस करने की जरूरत है, दिन रात इस साइड पे काम करें, वरना तो दिसंबर से पहले पहले किस तरह के आप स्टेडियम्स रेडी कर पाएंगे। इसके अलावा पीसीबी का जो आईसीसी के हेड क्यूरेटर रह चुके हैं टोनी हैमिंग, उनके साथ 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिचेस हैं वो भी रेडी करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो अब आप ये डिस्कशन ना किया करें कि यूएई शिफ्ट हो रही है, श्रीलंका शिफ्ट हो रही है। इस डिस्कशन को साइड पे करें और चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करें कि किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो यकीनन ये पीसीबी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में ग्राउंड स्टाफ के साथ उन्होंने मीटिंग भी की, जो पिच क्यूरेटर्स हैं, जो पिच का काम करते हैं। यकीनन लेट्स होप कि हमें बाउंसी पिचेस देखने को मिले बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी के टूर में। इस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर के अलावा कराची एंड पिंडी साइड पे भी बहुत सारा काम करने को है। सो इतने थोड़े टाइम में ये क्या ही अपग्रेड कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो बता रहे थे कि फॉर एंड पे न्यू बिल्डिंग बनानी है, उसका अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया। सामने साइड पे आपको स्टैंड्स को डिमोलिश करना पड़ेगा अगर बिल्डिंग बनानी है। एंड लेफ्ट एंड राइट जो एम्प्टी स्टैंड है कंक्रीट के, उसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन, देन स्क्रीन, फ्लड लाइट्स, बहुत कुछ होना है। 5 से 6 महीने आपके पास। तो पीसीबी को अब और भी सीरियस हो जाना चाहिए, खास तौर पे इस मीटिंग के बाद, क्योंकि अब आईसीसी ने शेड्यूल
शेड्यूल भी अनाउंस कर देना है। आईसीसी पहले शेड्यूल अनाउंस कर देता है, विद इन वीक और 2 में भी शायद शेड्यूल भी आ जाए, या मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मीटिंग अक्टूबर या वटएवर जब भी हुई तो उसके बाद शेड्यूल आ जाए, क्योंकि बीसीसीआई इस तरह से आराम से नहीं बैठने वाला। उन्होंने भी पॉइंट रेस करना है इंडिया की टीम का पाकिस्तान को ट्रैवल को लेकर। और आप क्या समझते हैं कि इस मीटिंग के दौरान इस पर बात नहीं हुई होगी? इनसाइड ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी साइड लाइन मीटिंग्स में, जो 21 और 22 को मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एंड जय शाह के साथ मीटिंग हुई। बस ये है कि वो हमें नहीं बताते और ऑफिशियली ये चीज़ें निकल के नहीं आती। इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं लोग, जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, वो बता देते हैं। और इस तरह से कराची के अलावा ये पिंडी भी है, यहाँ पे तो खैर बांग्लादेश और पाकिस्तान का टूर शुरू हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट पिंडी में ही है और 21 से 25 अगस्त के दरमियान पहला खेला जाना है। फिर पिंडी से कराची चले जाएंगे तो वहाँ पे 30 अगस्त से 3 सितंबर तक दूसरा टेस्ट मैच होस्ट होना है। मे बी मैचेस के दौरान ही पिंडी एंड कराची साइड पे काम हो। फिर टू बी ऑनेस्ट यार, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि पीसीबी के पास शायद कुछ ज़्यादा ही टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, या फिर क्या रीज़न हो सकता है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। या फिर आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि जो 12-13 बिलियन रुपीस पीसीबी ने अप्रूव किए स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के लिए, शायद वो फिलहाल पूरे ना लगाएं, थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हो। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब आईसीसी ने भी अपना बजट अप्रूव कर दिया है, पीसीबी ने भी स्टेडियम्स अपग्रेडेशन के लिए बजट अप्रूव किया हुआ है, तो दोनों मिलके आईसीसी एंड पीसीबी काम करेंगे तो मेगा इवेंट फिंगर क्रॉस के इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से होस्ट हो जाएगा पाकिस्तान में। खैर आजकल भी हालात थोड़े से क्रिटिकल चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ वगैरह आप देख रहे होंगे। एंड इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में बीसीसीआई ये पॉइंट रेस कर सकता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि बीसीसीआई इंडिया अपने लिए हाइब्रिड मॉडल यूएई या श्रीलंका साइड पे अपने मैचेस का ये पॉइंट रेस करे, बाकी होना सब टीमों ने पाकिस्तान ही आना है। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी सुनने को मिली कि साइड लाइन मीटिंग्स जो हुई पीसीबी एंड बीसीसीआई की, जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान बायलैटरल सीरीज को लेकर कोई डिस्कशन हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मीटिंग में सिर्फ बजट पे ही बात हुई और उस पर बीसीसीआई इंक्लूडिंग बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने भी एग्री किया, सो उस पर कोई पॉइंट नहीं है। स्टिल आप लोग इतना ईजी ना लें, बीसीसीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट का आपको पता है वो आखिर में ज़रूर कंसर्न कोई पॉइंट रेस करेगा, उनकी अपना कोई ना कोई उन्होंने प्लानिंग वगैरह की है। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ना आए, और आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी आपको पता है फिर वो स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड पॉइंट मांगेगा किसी कंट्री में आईसीसी का इवेंट हो रहा हो और आप वहाँ पे विजिट ना कर रहे हो। खैर ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये है कि पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो आपको पता है इस सारे मामलों को डील भी कर लेंगे पॉलिटिकली। तो गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिलेंगी, जिस तरह से इस मीटिंग में हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिली है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताता हूँ कई बार कि पीसीबी एंड बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली मसला सॉल्व हो सकता है बस। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम भी फुल तैयारी कर रही है, शाहीन टीम भी गई हुई है बांग्लादेश, आपने आज देखा उन्होंने विन किया पहला जो मेरे ख्याल में 4 डे क्रिकेट मैच चल रहा है। हुरैरा, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, सब आपको यंग गन्स आने वाले टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए भी लेट्स होप कि जब यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का पहला टेस्ट आए तो एटलीस्ट उस वक्त तक यहाँ पे चेयर्स एटलीस्ट इंस्टॉल हो चुकी हों। यार क्या ही बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक कंट्री होस्ट कर रही है, उनके स्टेडियम्स में यहाँ पे चेयर्स तक नहीं है। हाउ डिसअपॉइंटिंग, आप इमेजिन कर सकते हैं। खैर आफ्टर ऑल दिस लेट्स होप, ये उम्मीद है कि पीसीबी अब ज़्यादा सीरियस होगा इन सारी चीज़ों को लेकर। खैर मैं इस तरह से आपको अपडेट करता रहूँगा, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गई तो आने वाली वीडियोज़ में करेक्ट कर दिया करेंगे। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।